हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। तो इस वीडियो में जानेंगे हम जो आपका बेल का पेपर हुआ है, जिसमें बहुत लोगों को डाउट है कि पेपर हमारा री एग्जामिनेशन करवाया जाएगा क्या, और क्या हुआ था लास्ट एग्ज़ाम में कि ऐसा हमारा पेपर लीक तो नहीं हो गया। तो भेल ने जो है इसके लिए एक जानकारी दी है जो इसमें आपका देखोगे। तो इसके अंदर आपका वेल का जो ऑफिशियल साइट है उसमें आपका आर्टिशन रिक्रूटमेंट के अंदर पब्लिक नोटिफिकेशन नोटिस फॉर वेल आर्टिशन एग्ज़ाम। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो ये हमारा इस पर आपका ये आ गया है ना। तो इसमें मेन जो 15 मिनट दिया गया था ना, उसके पीछे जो कारण है ना उसने भेल ने क्लियरिफाई किया है ना। इसका मैं पीडीएफ जो है डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट, उसमें डाल दूंगा है ना। तो यहाँ पर पब्लिक नोटिफिकेशन में जो लिखा है नोटिस में, इसमें आपका साफ साफ लिख रखा है कि आपका जो पब्लिक नोटिस जो है जो भेल के द्वारा जारी किया गया है, इसमें जो आपका 16 अक्टूबर को जारी किया गया है, जिसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है पब्लिक अपने बारे बता रखा है कि पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री अपहोल्ड एंड अनवेविंग कमिटेड मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट फेयर एंड इक्विटेबल रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रैक्टिसेस है ना। तो इसमें लिखा है कि जो आपका पेपर हुआ था ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर सीबीटी, जो पेपर हुआ था 8 अक्टूबर 2025 को, तो उसमें टेक्निकल लैंग्वेज मैपिंग में ग्लिच आया था, मतलब उसमें एरर आया था। तो जो तमिल और कन्नड़ा है, मतलब तमिल जिन्होंने प्रेफर कर रखा था ना, उनको क्वेश्चन जो आया था वो आपका आ गया था कन्नड़ा के अंदर। मतलब कन्नड़ जो भाषा है जो कर्नाटक के अंदर बोली जाती है या लिखी जाती है पढ़ी जाती है, तो जिन्होंने तमिल को सेलेक्ट कर रखा था ना उनका कन्नड़ आ गया था। उस इस छोटी सी मतलब इसके कारण जो है 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, है ना। इन्होंने भेल ने ऐसा कहा है। और जैसे हमारा डाउट था ना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हमारा जो प्रॉब्लम था तमिल के अंदर, जो जिन्होंने सेलेक्ट कर रखा था लैंग्वेज, उनका कन्नड़ा आ रहा था, तो मतलब ग्लीच हो गया था। दैट मीन मिसअंडरस्टैंडिंग इंटरनल। देखो ये चीज़ें होती क्या है ना कि प्रोग्रामिंग की दिक्कत होती है ना। तो लैंग्वेज की इशू, तमिल की जगह तेलुगु डाल दिया, तमिल की जगह कन्नड़ डाल दिया होगा, जिसके कारण तमिल में जो जो सेलेक्ट कर रहे होंगे उनको कन्नड़ आ रहा होगा, कन्नड़ बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तो वैसे करके हो रहा था, है ना, जिसके कारण 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। आगे जैसे देखते हैं तो इसके अंदर लिखा है कि कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड क्विटी टू इंश्योर दैट नो कैंडिडेट वाज प्लेस इन डिसएडवांटेज। तो किसी भी कैंडिडेट के द्वारा हानि नहीं है उसको करा दिया गया है किसी भी कैंडिडेट को। ऑल कैंडिडेट वर प्रोवाइडेड एन एडिशनल 15 मिनट्स ऑफ एग्जामिनेशन टाइम टू कंपनसेट फॉर एनी टाइम लॉस ड्यूरिंग लैंग्वेज सिलेक्शन प्रोसेस। तो जिन कैंडिडेट ने ऐसा कहा कि सारे लोग बाहर गए थे, तो ऐसा नहीं है, लोग बाहर नहीं गए थे। आप परीक्षा केंद्र के अंदर में जहाँ पे सीबीटी का आपका पेपर था उसी के अंदर हो सकता है आपको टाइम मिला होगा कि आप उठ के एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक गए हों, लेकिन बाहर कोई नहीं गया था, है ना। तो बाकी जो भी जितने भी वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे सबको वहाँ पे कराया गया था, दोबारा स्टार्ट कराया गया था। और जो भी वहाँ पे जैसे एक्सेप्ट दिस आइसोलेटेड टेक्निकल इशू है ना, तो प्रोसेस वाज कंडक्टेड स्मूथली एंड ट्रांसपेरेंट अक्रॉस ऑल सेंटर। तो जितने भी सेंटर है ना हर जगह पे ये चीज़ हुई है, जहाँ पे भी ये हुआ है हर जगह पे लगभग इन भेल के हिसाब से कहना है कि हर जगह पे हमने इस चीज़ को कराया जहाँ पे भी टेक्निकल इशू हुई है, इस तरह की जो लैंग्वेज में इशू हुई है ना। उसके बाद देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि हाउएवर, मतलब कुछ भी हो, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट अ फ्यू सेंटर फेस्ड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एलोकेशन ऑफ 15 मिनट ग्रेस टाइम। तो कुछ सेंटर ऐसे रहे हैं जिनको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। वी सिंसियरली अप्रिसिएट, मतलब हम उनको करते हैं अप्रिसिएट करते हैं। पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग डिमोन्स्ट्रेट, मतलब जो पेशेंस रखा और समझने की कोशिश किया बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिमेन्स फुली कमिटेड टू द प्रिजर्विंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस ऑफ आवर रिक्रूटमेंट सिस्टम। तो बेल के द्वारा कहा जा रहा है जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो 15 मिनट के लिए, जो आपने उसमें पेशेंस रखा, आपने समझा चीज़ों को क्यों ऐसा हो रहा है और बाकी प्रोसेस को, तो रिक्रूटमेंट का जो चल रहा है उसके हिसाब से, तो इसके लिए बहुत ही
बेल ने अच्छा जताया है इन्हें। दिस इशू इज बीइंग एग्जामिनेड थ्रू इन्वेस्टिगेशन शैल बी कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन सेंटर है ना, तो जितने भी सेंटर था सबको उस चीज़ के बारे में बोल रखा है। लास्ट में लिख रखा है वी रिफॉर्म टू ऑल एस्पायरेंट एंड स्टेक होल्डर दैट बेल डेडिकेशन टू मेंटेनिंग फेयरनेस। मतलब सो चीज़ें हैं जो भी और स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो एस्पायरेंट है जो बेल के लिए फॉर्म भरा एग्ज़ाम दिया और जाना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं उस चीज़ के लिए, तो उनके लिए खुला है, ऐसा नहीं है। फेयरनेस है मतलब खुला है। किसी भी प्रकार की आपकी कंसिस्टेंसी हो गया या ट्रांसपेरेंसी, वो सारा कुछ है। इक्विटी हो गया, मोने मेरिटोक्रेसी हो गया इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिमेशन। तो किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत वैसा परेशानी वैसा बाहर नहीं आउट हुआ है। इस चीज़ के बारे कह रहे हैं हम, आपकी सम्मान करते हैं आपकी भावनाओं का, इस चीज़ के बारे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू वर्क क्लोजली विद इट्स एग्जामिनेशन सर्विस पार्टनर, जो जिन्होंने एग्ज़ाम कराया EDCIL करके इंडिया लिमिटेड उन्होंने कराया, उनसे वो उस चीज़ के बारे में सो दैट टेक्निकल एग्जाम anomalies are fully analyzed and preventive safeguard are implemented in future examination। जो भी बाद में एग्जामिनेशन वैसी होएगी तो EDCIL जो भी करवाई थी अभी वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा आपको फर्दर, जो भी अपडेट चाहिए होगा, क्यूरीज होगा, कोई भी रिलेटेड टू आपका मैटर हो गया, उसके लिए आपका बेल का जो करियर वेबसाइट दे रखा है belcareer.index.jsp, इस पर आप रेगुलरली विज़िट करके देख सकते हो। बाकी इसका जो है इसका आपको मिल जाएगा PDF जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर है ना, तो उसको आप देख सकते हो। आपको इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में करना है, तमिल में करना है, तेलुगु में करना है। गूगल लेंस के अंदर आप जाओगे, इसको स्केप ये करके आप खुद से देख सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट उस पर डाल दूँगा, तो उससे आप कर लेना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। तो जो आपने डाउट लगा रखा था कि 15 मिनट एक्स्ट्रा हमें टाइम मिला था, क्यों मिला था, ये क्लैरिफिकेशन दे दिया आपने बेल ने कि तमिल लैंग्वेज जो जिन्होंने सेलेक्ट कर रखा था उनका कन्नड़ हो गया था, है ना, उसके कारण 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया था। और जितने सेंटर थे हर जगह पे दिया हुआ था, है ना। उसके बाद भी जगह जगह पे जैसे हरिद्वार में फाइल करा गया उसके खिलाफ़ कि धांधली हुई है एग्ज़ाम सेंटर में, है ना, एक्स्ट्रा टाइम दे के, तो ऐसा कुछ कहा गया इनके द्वारा। देखो वाजिब है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है तो वो उसके पीछे खड़ा होती है ना। बाकी इन्होंने क्लैरिफिकेशन इस चीज़ का दे दिया, तो मोस्टली है आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। इस चीज़ को आप माइंड में रखो। बाकी आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया है जितना, क्योंकि 15 तारीख तक लास्ट डेट थी वो ऑब्जेक्शन लगाने का, है ना। अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट मंथ तक, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ के लास्ट तक आपका फिर से स्कोर कार्ड जारी कर देगा, क्या कौन सा सही है कौन सा गलत है करके, है ना। फिर 1-2 महीना में हो सकता है, बाकी आगे का भी प्रोसेस हो जाएगा। बाकी इसका PDF चाहिए होगा तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, उसमें मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज के लिए गूगल लेंस करके है, वहाँ से आप उसको PDF को स्कैन कर पढ़ के आप देख सकते हो, है ना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।